चलिए किताब का सैंपल एग्जाम्पल 2 हल करते हैं। सवाल ये है, क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास निकालिए जब क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास 35.45 ली गई हो। क्लोरीन कुदरत में दो आइसोटोप्स की शक्ल में मिलता है। दोनों क्लोरीन ही हैं, बस एक भारी है और एक हल्का। भारी वाले को क्लोरीन 37 कहते हैं और हल्के वाले की मास ही तो हमें मालूम करनी है। इसी को किताब सिर्फ क्लोरीन लिख रही है। देखिए सवाल ने हमें क्या क्या दिया है। क्लोरीन 37 की रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस है 24.23%, यानी सैंपल का इतना सा हिस्सा, और लाइट आइसोटोप की रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस है 75.77%, यानी इतना बड़ा हिस्सा। दोनों मिलकर पूरे 100 बनते हैं, यानी सैंपल में इन दो आइसोटोप्स के सिवा और कुछ है ही नहीं। और तीसरी बात, क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास दी हुई है 35.45। अब सोचिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास आती कहाँ से है। ये दरअसल दोनों आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज है। हल्के आइसोटोप की मास को उसकी अबंडेंस 75.77 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर भारी आइसोटोप की मास 37 को उसकी अबंडेंस 24.23 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जमा कर दीजिए, और आखिर में पूरे को 100 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि दोनों अबंडेंसेस मिलकर 100 बनती हैं। यही किताब का इक्वेशन है और ये बराबर है 35.45 के। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहली लाइन वो ही इक्वेशन है। सबसे पहले दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 35.45 इंटू 100 बनता है 3545। तो नीचे वाली लाइन ये बनी। अब 37 इंटू 24.23 का हिसाब लगाइए। ये बनता है 896.51। इसको दूसरी तरफ ले जाइए, यानी 3545 में से 896.51 घटा दीजिए। घटाने पर मिलता है 2648.49। तो अब हमारे पास है 2648.49 डिवाइडेड बाय 75.77 बराबर क्लोरीन, और ये डिवाइड करने पर जवाब आता है 34.95, यानी क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास है 34.95। गौर कीजिए ये जवाब 35.45 से नीचे है, लेकिन 37 से बहुत दूर। वजह साफ है, सैंपल में हल्का आइसोटोप कहीं ज्यादा है, इसलिए एवरेज उसी की तरफ खिंच जाता है। अब किताब आपको एक एक्सरसाइज देती है। लीड की रिलेटिव एटॉमिक मास निकालिए। लीड के 4 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, लीड 204, लीड 206, लीड 207 और लीड 208, और इनकी आइसोटोपिक अबंडेंसेस तरतीब से हैं 2.0, 24.0, 22.0 और 52.0। तरीका वो ही है। हर मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, चारों को जमा कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। जरा खुद करके देखिए। तो खुलासा ये रहा, रिलेटिव एटॉमिक मास सारे आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज होती है। हर आइसोटोप की मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको जमा कीजिए और फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर एवरेज मालूम हो और एक आइसोटोप की मास भी मालूम हो, तो दूसरे की मास उसी इक्वेशन से निकल आती है। यहाँ क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास निकली 34.95। बस हो गया।